एवरीवन, चलिए सुन लीजिए 11 मार्च 10 मार्च का करंट अफेयर। आप लोगों से कह के थक गई हूँ मैं। आप लोग टाइम पे फीडबैक्स तो देंगे ही नहीं ताकि आपको टाइम पे सेशन मिल जाए। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो चैनल के थ्रू करंट अफेयर सुनते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझते ही नहीं है बात को। टाइम पे सेशन मिल जाए इसलिए टाइम पे सेशन को देख लिया करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। कंप्लीट वॉच करें ध्यान से लास्ट तक, और इसके अलावा लाइक कमेंट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए, और क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले जिससे कि नोटिफिकेशन अपडेट्स डेली के आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन है सीआईएसएफ का एस्टैब्लिशमेंट डे कब मनाया गया है? तो 10 मार्च को। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया है, और इसके जो हेड है, इसके ओपी सिंह इसके हेड है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एक और मनाया गया वर्ल्ड किडनी डे 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, लेकिन ये हर बार सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर साल 10 मार्च को मनाया जाएगा, क्योंकि थर्सडे पड़ा था इस बार सेकंड थर्सडे 10 मार्च का, इसलिए 10 मार्च को मनाया गया था। क्वेश्चन है हाल ही में अभी प्रथम श्रेणी यानी कैटेगरी 1 के क्रिकेट के सभी प्रारूपों यानी फॉर्मेट से किसने संन्यास लिया है? तो एस श्री संत इन्होंने, ये क्रिकेटर हैं, इन्होंने कैटेगरी 1 के क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले चुके हैं क्रिकेट के, यानी प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने और कहाँ किया है? तो ये है कैलाश चौधरी हमारे केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी। और कैलाश चौधरी जी ने अभी पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO पारंपरिक चिकित्सा केंद्र कहाँ खोलेगा? तो गुजरात में। जी हाँ, गुजरात में परंपरागत चिकित्सा केंद्र खोलेगा WHO। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, और कब? 7 अप्रैल 1948 इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, और साथ ही में टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ये हैं इसके हेड, याद रखना। गुजरात के बारे में बात कर लें। पहली यहाँ एक घड़ी लगाई गई गुजरात हाई कोर्ट में, ये पहली जस्टिशिएबल ये जस्टिस वॉच है। पहली जस्टिस वॉच कहाँ? गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है। जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा गुजरात में बना। भारत की पहली लिथियम यानी सबसे बड़ी फैक्ट्री खुली गुजरात में। रेशम प्रसंस्करण केंद्र बना भारत का पहला सुरेंद्रनगर गुजरात में। भावनगर गुजरात में भारत का पहला CNG टर्मिनल बना। द्वारका में है शिवराजपुर बीच, द्वारका गुजरात में, इसको मिला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो यूनेस्को ने दिया। और कंकड़िया, खजारिया, धोल और नल सरोवर ये लेक हैं, इसमें बहुत सारी रामसर साइट में भी शामिल हुए हैं चीज़ें गुजरात के अंदर, वो मैंने बताया है, आप रिवीजन ज़रूर कर लें। और यहाँ सरदार सरोवर डैम है, कहाँ है? नर्मदा रिवर के ऊपर। और उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, सुजलम सुफलम ये जल संचय अभियान ये सब गुजरात में शुरू हुआ। यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और एक किसान सूर्योदय योजना ये चल रही हैं, ये यहाँ पर दोनों चल रहे हैं। गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। और कौन सा? वनसुधा नेशनल पार्क सब, और मरीन नेशनल पार्क, और एक और है ब्लैक बक, ये सब के सब गुजरात में है। भूपेंद्र भाई पटेल चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और कैपिटल क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। क्वेश्चन है पाल तद्भाव नरसंहार ने कितने वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं? तो 100 वर्ष। ये पाल तद्भाव नरसंहार ये गुजरात में हुआ था। पाल नाम के और तद्भाव नाम के 2 गांव थे, यहाँ पर एक नरसंहार हुआ था 1922 में, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उसके अभी कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 100 वर्ष पूरे हो गए हैं इसके। 7 मार्च को 2022 में 100 वर्ष, तो ये याद रखिएगा गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? सेबी के
पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने हैं अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव। एक मंत्री भी तो हैं हमारे अश्वनी वैष्णव। कौन है, कहाँ के हैं? तो ज़रा सा इनके बारे में मुझे बताइए। अच्छा, ये जो मैं कह रही हूँ अश्वनी वैष्णव, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अश्वनी ही हैं जो बने हैं, लेकिन वो वैष्णव नहीं है, ये भी बता दूं, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि आप कंफ्यूज करेंगे। देखिए, सेबी के जो पूर्णकालिक सदस्य बने हैं, इनका नाम है अश्वनी भाटिया। क्या नाम है? अश्वनी भाटिया। और ये जो अश्वनी वैष्णव है, ये रेलवे मंत्री हैं, याद रखना, इसलिए मैंने कहा अश्वनी वैष्णव। तो अश्वनी वैष्णव, अश्वनी है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वे रेल मंत्री हैं। और ये जो अश्वनी भाटिया हैं, ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। ये 1992 में स्थापना हुई थी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, और अजय त्यागी इसके हेड है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष सेवाओं में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मिशन इंद्रधनुष सेवाओं में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है कौन सा? उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा टॉप पर रहा है। यहाँ लिंगराज, कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल हैं, जहाँ ये जो जगन्नाथ टेम्पल है, इसको काला टेम्पागोड़ा और कोणार्क, हाँ, काला कैंपागोड़ा मंदिर कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखना। रसीकुलिया, गोल्डन बीच यहाँ के बीच है। और यहाँ पे जीरो मिशन ऐप और एक चलता है स्वेच्छा समाधान ऐप, ये 2 एप्लीकेशन चलते हैं, बहुत फेमस है। और सुमंगल पोर्टल और परिश्रम पोर्टल, ये 2 पोर्टल बहुत फेमस है। यहाँ 2 गांव हैं जो जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है, रेडी यानी सुनामी से लड़ सकते हैं। कौन कौन से? न्यूले शाही और वेंकट रायपुर। कौन सा? न्यूले शाही और वेंकट रायपुर। नंदन कानन, यहाँ पर एक जो है जू है, जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है यहाँ उड़ीसा में। उड़ीसा के जो नेशनल पार्क हैं, भितरकनिका, सिमलीपाल, और यहाँ पर गहेरमठ, वायशीपल्ली, कौन सी? गहेरमठ, वायशीपल्ली, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़, डिब्रीगढ़, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। यहाँ पर गरिमा योजना चल रही है, बलराम योजना चल रही है, और मधुबाबू पेंशन वितरण योजना में ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना चल रही है। उड़ीसा का पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा कौन सा बना है? वो बना है पुरी, जो पूरे भारत में 24 घंटे जहाँ शुद्ध पेयजल 24 घंटे उपलब्ध है, 24/7। और यहाँ पर क्या है? 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है उड़ीसा के अंदर। ये तमाम फैक्ट्स किसके हैं? ये उड़ीसा के ही हैं। आपदा प्रबंधन को जरूरी विषय करार दिया गया है ना। विज्ञान एवं तकनीकी संगोष्ठी जो हुई थी, अखिल भारतीय विज्ञान तकनीकी संगोष्ठी, वो भी यहीं मतलब भाषा एवं विज्ञान तकनीकी संगोष्ठी थी, उसका आयोजन भी उड़ीसा में हुआ था। यहाँ पर टी ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, और नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप यही है, जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। चांदीपुर रेंज जो है वो उड़ीसा में ही है। और ये हो गया, टी ब्रिज हो गया। अच्छा, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर। और यहाँ स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड और स्मार्ट राशन कार्ड वितरण योजना चल रही है, और बीजू कल्याण स्वास्थ्य योजना चल रही है। और यहाँ पर कौन सा? नुआखाई उत्सव, रज पर्व या रजा पर्व, और एक और चलता है यहाँ चैत्र जात्रा महोत्सव, समहति प्रोग्राम, बोईता वंदना महोत्सव, ये सब उड़ीसा के ही हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। और एक गणेशी लाल गवर्नर है। उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस, यह उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे यहाँ पर उड़ीसा सरकार ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के साथ समझौता किया है बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए। यहाँ पर चिल्का झील भी है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी, इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है ये, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अभी नए 48 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? तो वही है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है ताकि हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके, और ज़मीन के चारों तरफ एक नेट की तरह नेट बना दिया जाए सैटेलाइट्स का। तो ऑर्बिट में अभी 48 न्यू सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने, और ये एलॉन मस्क की कंपनी है। किसकी? एलॉन मस्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए 125 मिलियन US$ का समझौता किया है? तो वेस्ट बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल में सुधार हो सके परियोजनाओं में, सड़क, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह जो इसका आधारभूत है उसमें, और राज्य की प्रोग्रेस में जो सुधार हो सके, इसलिए 125 मिलियन US$ का समझौता किया है भारत सरकार ने अभी। किससे? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक से किससे किया? किसके लिए? पश्चिम बंगाल से। और कितने का? 125 मिलियन US$ का। यहाँ पर कर्मई धर्मई योजना और प्रकल्प योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड जो है वो राजस्थान में, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये वेस्ट बंगाल की है। ये सब ये चल रही है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। और माँ योजना भी चल रही है, प्रचेष्टा योजना, स्नेहर पुरुष योजना, ये सब चल रही है वेस्ट बंगाल में। सेल्फ स्कैन एग्जिट यहाँ के फेमस ऐप हैं। सजना खली, महानंदा और रायगंज ये यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन, सिंगलीला, ये सब नेशनल पार्क हैं यहाँ के। कोलकाता कैपिटल है, हुगली नदी के तट पर है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन है, IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी ने अभी रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी बैन कर दिया है? तो रशिया और बेलारूस दोनों पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? IPG ने, IPC ने, इंटरनेशनल पैरालंपिक इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने लगा दिया है रशिया और बेलारूस पर। बेलारूस की कैपिटल मिस्क है, क्या है? मिस्क। और मिस्क के अलावा बेलारूस रूस रूबल ये करेंसी है। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको है प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी यून सुक्योल किस देश के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं? साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। सॉरी, कौन? ये नाम है इनका, लियोन सुक्योल, क्या है? यून सुक्योल बने हैं साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट। कैपिटल इसकी सियोल है, सॉरी, नॉर्थ कोरिया की पैंगयोंग, साउथ कोरिया की ये है सियोल कैपिटल, और साउथ कोरियन वॉन करेंसी। और यून सुक्योल बने हैं न्यू प्रेसिडेंट। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच जो डिवाइडिंग है वो क्या है? 38 पैरेलल। क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी के साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? साहित्य अकादमी के साहित्य उत्सव यानी लिटरेचर अकादमी के लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। इसमें 24 साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा योजना, परियोजना कहिए क्योंकि पहला प्रोजेक्ट ही तो है, हाँ, वो योजना नहीं हो सकती, प्रोजेक्ट है, परियोजना। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किसने या शुभारंभ किसने किया है? तो तमिलनाडु ने। जी हाँ, तमिलनाडु ने एक परियोजना लॉन्च की है, सौर ऊर्जा परियोजना, और ये तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है। भारत की पहली और सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है, तमिलनाडु ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तमिलनाडु में तमिल थाई वस्तु को राजकीय गीत घोषित किया गया। यहाँ पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जिसको TX2 पुरस्कार मिला है, या टाइगर पॉपुलेशन दुगनी हो जाने की वजह से। और यहाँ पर मरीन एलीट फोर्स, समुद्री जीवों की रक्षा के लिए शुरू की गई आदिपुरम त्यौहार यहीं मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत कुछ है। बहरहाल ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 है, फिश प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान यही बन रहा है। तो ये तमाम फैक्ट्स जो है ये तमिलनाडु के ही हैं, ये आप याद रखना। जितने में मलाई आता है सब का सब जो है वो कहाँ है? वो सारा कुछ है नेशनल पार्क तमिलनाडु में, जिनमें मलाई आता है। शोला आएगा तो केरल है, याद रखिएगा। RN रवि गवर्नर हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है MK स्टालिन। और यहाँ पर बेरजाम और चेंबर मवक्कल ये सब झीलें हैं, ठीक है, तमिलनाडु में। तो इतना आप याद रखो। चेन्नई कैपिटल है। क्वेश्चन है, विमेन ODI वर्ल्ड कप में
सर्वाधिक विकेट लेने वाली कौन सी महिला बॉलर ने, एक मिनट, विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किस महिला प्लेयर ने बनाया है? तो झूलन गोस्वामी एक फास्ट बॉलर है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिन पुलिस्टन के 39 विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, यानी उसकी बराबरी कर ली है, और ये सर्वाधिक विकेट लेने वाली बॉलर प्लेयर बनी है झूलन गोस्वामी। किसमें? महिला ओडीआई विश्व कप में। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखें। क्वेश्चन है विश्वकर्मा स्वास्थ्य पुरस्कार किसने प्रदान किया है? विश्वकर्मा स्वास्थ्य पुरस्कार ये किसने प्रदान किया है? तो भूपेंद्र यादव ने। हमारे जो केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री हैं वो कौन है? तो हमारे केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने ही विश्वकर्मा स्वास्थ्य पुरस्कार प्रदान किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 33% महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य में की है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य में की है? तो त्रिपुरा में। यदि 33% का रिजर्वेशन मिलेगा विमेन को सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब्स में। 1 खेलो 1 पढ़ो ये लर्निंग परियोजना यहीं चल रही है। मुख्य सचिव आलोक कुमार बने हैं यहाँ के। यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन सी है? हाँ, मुख्यमंत्री उपहार योजना यहीं चल रही है। और दूसरा जो बांग्लादेश फिल्म महोत्सव है वो यहीं शुरू हुआ। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक रेलवे का उद्घाटन किया। ये तमाम फैक्ट्स त्रिपुरा के हैं। अगरतला कैपिटल है। सत्यदेव नारायण आर्य ये गवर्नर हैं, और विप्लव कुमार देव चीफ मिनिस्टर हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है जी 9 मार्च को। 1984 में ये पहली बार यूके में मनाया गया था। लेकिन इतना याद रखना है कि धूम्रपान निषेध दिवस ये हमेशा 9 मार्च को नहीं मनाया जाता। ये सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को ये मनाया जाता है, यानी जो मार्च में जब भी मार्च में दूसरा बुधवार आएगा तब ये मनाया जाएगा। इस बार 9 मार्च को आया था सेकेंड वेडनेसडे। इससे पहले मैंने सेकेंड थर्सडे बताया था, है ना, वो वर्ल्ड किडनी डे के लिए था। ये जो धूम्रपान निषेध दिवस है सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है, तो अभी 9 मार्च को मनाया गया है। लोगों को जागरूक करने और धूम्रपान समय पे छोड़ देने, ताकि स्वास्थ्य को जो हानियां हैं उससे बच सके, इसलिए समय पे छोड़ने के लिए मदद करने के हेतु ये मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च को। क्वेश्चन है, G7 कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी अभी कौन करेगा? G7 की कृषि मंत्रियों की एक बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो जर्मनी। जी हाँ जी, जर्मनी होस्ट करेगा G7 कृषि मंत्रियों की बैठक को। ठीक है, ओलाफ स्कॉल्स इसके कौन है? चांसलर हैं। और फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर ये प्रेसिडेंट है। बर्लिन कैपिटल है। यूरो करेंसी है, याद रखना ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूएस महिला अंतर्राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? यूएस महिला अंतर्राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, सही बोला है, हाँ, यूएस महिला अंतर्राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो रिजवाना हसन, बांग्लादेश की है ये। रिजवाना हसन पर्यावरणीय मंत्री, ये वकील हैं, यानी एनवायरनमेंट सपोर्टिव हैं और एनवायरनमेंट के लिए काम करती हैं, एक एडवोकेट हैं, बांग्लादेश के हैं रिजवाना हसन। इन्हीं को यूएस महिला अंतर्राष्ट्रीय साहस, ये यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टी राजा। जी हाँ, अभी तक आपको बताया था, अभी 2-3 दिन से बताया जा रहा है। FATF के जो हेड थे वो कौन थे? मार्कस प्लेयर। अब इनकी जगह बन गए हैं टी राजा। 1989 में स्थापना हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, और ये इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? बार बार मैंने आपको बताया, जल्दी से बताइए।
FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये उनको ग्रे लिस्ट में डालता है जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग को रोकने में देश असमर्थ रहते हैं उनको। जैसे पाकिस्तान को दोबारा डाला है और अभी UAE को भी दाखिल कर दिया है ग्रे लिस्ट में। तो ये तमाम चीज़ें आप याद रखें। क्वेश्चन है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। जो उद्यमी महिलाएं हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता महिला योजना शुरू की गई है। हरियाणा में बहुत सारे फैक्ट्स मैंने हरियाणा की बताए। मैं ज़्यादा लंबा सेशन हो गया, यहाँ नहीं बता रही हूँ, आप रिवाइज कर लेना। यहाँ कालेश्वर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दोनों नेशनल पार्क हैं। चिलचिला, वीर शिकारगढ़, खोली रेतान, है ना, खपरवास, नाहारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं और मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर। और हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। बाकी मैंने सब कुछ यहाँ बताया हुआ है हरियाणा का, बार बार बताती हूँ, आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन सा बन गया है? तो अनएक्सेप्टेबल कंट्री बना है वर्ल्ड का कौन? रशिया। 22 फरवरी के बाद से 2700 लगभग 2800 नए बैन लग गए हैं रशिया पर। और ये सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ही हुआ है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा या दुनिया का पहला अस्वीकृत, जिसको स्वीकार ही नहीं किया जा सकता, देश बना है रशिया। व्लादिमीर पुतिन ये प्रेसिडेंट है, मिखाइल मित्सोतिन प्राइम मिनिस्टर हैं। और जी, यहाँ की कैपिटल है रशिया की मॉस्को और करेंसी रूबल। IOC का शीर्ष इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो टॉप ऑनर है वो वापस ले लिया रशिया के प्रेसिडेंट से उसने। दूसरी चीज़, यहाँ के जो अध्यक्ष थे जो इंटरनेशनल जूडो महासंघ के, ये थे रशियन प्रेसिडेंट। इनको अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया। और अब रशिया ने भी फेसबुक को अपने यहाँ पूर्णतः बैन कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें आप याद रखिए। बाकी उरल के पहाड़ ये सब तो मैं आपको, लेक विकस, जिरकोन मिसाइल, माउंट एल्ब्रस, ये सब तो बताती रहती हूँ हर वीडियो में, तो वो आप याद रखिए, ठीक है। हरियाणा में अभी सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का भी आयोजन हो रहा है, मतलब हुआ है, उद्घाटन हुआ था। रेणु भाटिया को राजकीय महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। प्रशांत कुमार यहाँ के नए DGP बने हैं, है ना। तमाम फैक्ट्स, महाराजा अग्रसेन और एयरपोर्ट और वगैरह वगैरह, मैंने बहुत सारी चीज़ बताई हैं आपको। हवाई टैक्सी सेवा सब रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट 2 न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है कि कौशल्य मातृत्व योजना को प्रारंभ किया है, क्योंकि कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में चलती थी, इसको दोबारा से अभी शुरू किया गया है, रीलॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ में रीलॉन्च हुई है कौशल्य मातृत्व योजना। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि शयन मुद्रा यानी सोते हुए की अवस्था में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो 100 फीट की है ये, इसका अनावरण हुआ है अभी बोध गया बिहार में ही है। दूसरी ये शयन मुद्रा में है, मतलब सबसे बड़ी एक तो ये जो बोध गया में बनी है ये प्रतिमा का जो मतलब अनावरण हुआ है, ये बोध गया में सबसे बड़ी है, 100 फीट की है। और दूसरी एक और स्लीपिंग मतलब पोजीशन में एक और है जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, वो कहाँ है? कुशीनगर में। तो ये 2 न्यूज़ और डिस्कस कर लिए। ये हो गया जी आज का सेशन 10-11 का, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिए, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।